हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज ये हमारा सेकंड पार्ट है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने पार्ट नंबर फर्स्ट में अबाउट 20+ क्वेश्चंस हमने उसमें डिस्कस किए थे, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन्स के रिलेटेड, तो हमने वो सारे मतलब उसमें कवर किए हैं। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा अभी तक, तो आप प्लीज़ वो एक बार वो लेक्चर आप देखें। ठीक है, तो ये लेक्चर सीरीज जो है ये आपके JKSSB सुपरवाइजर और जितने भी बाकी एग्जाम्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक JKSSB के एग्जाम्स में आ चुके हैं वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और जितने भी आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं, SSC RRB या जितने भी एग्जाम्स हैं, उनमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, वो हम इस लेक्चर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारी लेक्चर सीरीज इंफॉर्मेटिव लग रही होगी और आपको लग रहा होगा कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से यहाँ पे मतलब आगे डिस्कस करेंगे, और इसमें हमने इन 10 क्वेश्चंस के बगैर जितने भी बाकी भी क्वेश्चन थे वो भी हमने उसमें ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो अगर हम ये फिर से ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, विच आर द फॉलोइंग हिल रेंजेस डोमिनेटेड बाय डोडा बेटा पीक, तो हमें बताना है इनमें से किस हिल रेंज पे जो है वहाँ डोडा बेटा पीक जो है वहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर हम फर्स्ट नंबर ऑप्शन देखेंगे, नीलगिरी हिल्स, अनाईमलाई हिल्स, कैडमोम हिल्स या नालामला हिल्स। अगर हम ये सारी हिल्स देखेंगे, ये सारी हिल्स कहाँ पे हैं, जो हम हमारा पेनिनसुलर इंडिया है यानी कि साउथ इंडिया में, ये सारी हिल्स कहाँ हैं, साउथ इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे हम करेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या वो है नीलगिरी हिल्स। देखिए, अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा नीलगिरी हिल्स की बात करेंगे, नीलगिरी हिल्स को एक और नाम से जाना जाता है, वो है ब्लू माउंटेन्स। इनको ब्लू माउंटेन्स भी कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो ये नीलगिरी माउंटेन्स हैं, ये कहाँ पे है, दे आर लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन, यानी कि ये ट्राई जंक्शन ऑफ लोकेटेड एट द ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, ये आपको याद रखना है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो यहाँ पे ये लोकेटेड यानी कि प्रेजेंट यहीं पे किसमें, एट द केरला और तमिलनाडु। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट पीक की बात करें, तो हाईएस्ट पीक जो है कहाँ पे इस नीलगिरी हिल्स में, वो यही है, कौन सा, डोडा बेटा। डोडा बेटा क्या है, ये यहाँ पे हाईएस्ट पीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, एक और हिल स्टेशन है जिसको हम कहते हैं ऊटी, तो ऊटी जो है, ऊटी भी कहाँ पे है, ये भी नीलगिरी हिल्स में ही है। ठीक है, तो ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे। देखिए, आपको आपने जो इंडिया का मैप है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये वाला साइड है, ये क्या है, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से है ईस्टर्न घाट्स। देखिए, जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी हिल्स क्या करते हैं, ये इन वेस्टर्न और वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स जो इनको कनेक्ट भी यही करता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये है यहाँ से ईस्टर्न घाट्स, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स, तो इनको ये आपस में क्या करते हैं, कनेक्ट भी करता है। कौन सा, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स जो है ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, और इनको कहा जाता है ब्लू माउंटेन्स भी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचनद रिवर। तो हमें बताना है यहाँ पे इन रिवर्स में से जो पंचनद रिवर्स हैं, पंचनद रिवर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले देखिए, ये क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करने से पहले पता होना चाहिए पंचनद रिवर जो है ये क्या है। ठीक है, पंचनद रिवर्स क्या है, ये एक्चुअली है 5 रिवर सिस्टम, और ये कहाँ पे, ये है पंजाब में। और ये पंचनद जो है ये क्या है, ये एक संस्कृत टर्म है, संस्कृत टर्म। और इसका मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, देखिए, पंच मतलब 5, और नद यानी कि नदी मीन्स रिवर, यानी कि 5 रिवर्स। तो पंचनद की अगर हम लिटरल मीनिंग देखेंगे, ये एक संस्कृत वर्ड है, इसकी लिटरल मीनिंग है 5 रिवर्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा रिवर इसमें आता है। देखिए, पहले आता है इसमें चिनाब रिवर आता है। देखिए, ये कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है, JNK। और इसी तरह यहाँ पे हम बात करेंगे झेलम की बात करेंगे, तो ये भी कहाँ है, ये कश्मीर में है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे रवि रिवर, इसी तरह है कौन सा रिवर, इसी तरह BS रिवर, और इसी तरह एक और है वो है सतलज रिवर। तो
कितने, 1 2 3 4 5, तो ये इन 5 रिवर्स को कहा जाता है पंचनद। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इनका फ्लो जो है वो कैसे है, ठीक एक हम यहाँ पे पिक्टोरियल एक ये बनाते हैं। आप मान लीजिए ये क्या है, एक इंदस रिवर है। ये देखिए ये जो रिवर्स है, ये सारी रिवर्स जो है ये इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए ये इंदस रिवर है, ठीक है। और यहाँ से क्या आता है, यहाँ से एक और रिवर आता है जिसको कहा जाता है सतलुज। वो कौन सा, वो है सतलुज, ठीक है। और सतलुज की एक और ट्रिब्यूटरी है, उसको कहा जाता है बेस। तो बेस किसकी ट्रिब्यूटरी, पहले सतलुज के, लेकिन फाइनली ये सारी किस में जाते हैं, फिर ये जाते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में ज्वाइन करते हैं किसके साथ, इंदस रिवर के साथ, ठीक है। ये सतलुज है यहाँ से, सतलुज, ठीक। और एक रिवर आता है यहाँ से, मान लीजिए ये है चिनाब, ये है चिनाब। और चिनाब जो है ज्वाइन करता है किसके साथ, सतलुज रिवर के साथ। और फाइनली जब इंदस रिवर में कौन सा रिवर चला जाता है, वो चला जाता है डायरेक्टली, अगर हम बात करेंगे वो है सतलुज रिवर ही, वो चिनाब नहीं है। तो चिनाब जो है वो पहले किस में जाता है, वो जाता है ज्वाइन करता है किसके साथ, सतलुज के साथ। अगर हम यहाँ पे देखेंगे चिनाब की ट्रिब्यूटरीज हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक तो है यहाँ पे रवि और है यहाँ पे जहलिम, ठीक है, और है जहलिम। तो जहलिम एक्चुअली इसके ऊपर से आती है यहाँ से जहलिम, ठीक है। तो जहलिम और रवि जो है ये किसके साथ ज्वाइन होते हैं, चिनाब के साथ, और चिनाब फिर सतलुज के साथ। तो फाइनली ये किस में चले जाते हैं, फिर फाइनली फिर इंदस में चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देंगे, देखिए जहलिम भी है, चिनाब भी है और रवि भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वो है इंदस रिवर, ठीक है। तो ये पंचनद में 12। देखिए रिवर सिस्टम आपके एग्जाम में नहीं है, तो क्या पता कोई क्वेश्चन पूछे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रिलेटेड टू द स्टॉर्म्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर सीजन। देखिए जो ये है, ये क्लाइमेट के रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लाइमेट पे हमने ऑलरेडी एक सेशन लाया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है इनके मतलब इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। मैंगो शावर्स इन सिंस द रेन शावर्स आर गुड फॉर द मैंगो ट्रीज ओकर्स अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। मैंगो शावर्स जो है ये क्या है, बहुत सारे जो मतलब स्टॉर्म्स हैं वो हमने ऑलरेडी कवर किया है किसमें, क्लाइमेट के लेक्चर में। तो आप एक बार वो प्लीज़ देख लीजिए, तो आएगा ये क्वेश्चन, मतलब उतना टफ भी नहीं है, इजी क्वेश्चन है। इसी तरह लू जो है, लू इज़ द नेम गिवन टू द हॉट ड्राई एंड ड्राई winds that blow in the northern plains. It is very common in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, called Andi and Bihar. Which of the following statement is correct? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करेक्ट कौन से हैं, दोनों करेक्ट हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए यहाँ पे मैं ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूँगा कि ये क्या है, मैंगो शावर्स क्या है, लू क्या है, नॉर्वेस्टर्स क्या है, इसी तरह काल बैसाखी एक और है। तो ये मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डिस्कस किया है, आई होप कि आपने वो देखा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच आर द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है कि इन लॉन्गिट्यूड्स में से स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कौन सा है। देखिए ये हमने इसके पार्ट नंबर फर्स्ट में, यानी कि कल वाला जो पार्ट है उसमें हमने ये डिस्कस किया अच्छे से। और इसका करेक्ट आंसर क्या है, 82 डिग्री 30 मिनट्स टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए ये ग्लोब है, ये पूरी अर्थ है, ठीक है, ये पूरी अर्थ है, और इन लाइन्स को हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और जो ये वाली लाइन्स हैं इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आप मान लीजिए यहाँ पे ये है क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फॉर एग्जांपल, आपको समझाने के लिए। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे क्या है, इंडिया, ठीक है। देखिए जो ये वाली लॉन्गिट्यूड है यानी कि 0 डिग्री, यानी कि जो बीच वाली, जो इसको हम लेते हैं रेफरेंस, क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं रेफरेंस लाइन। और देखिए जो हमारी इंडिया की है, हमारी इंडिया की लाइन ये है, यानी कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। देखिए अगर इसको लेते हैं हम जो ये क्या कहते हैं इसको, ग्रीनविच मेरिडियन जो है, इसको लेते हैं हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हम इसको कहते हैं। तो जो हमारी वाली इंडिया के थ्रू जो पास होती है, तो इसका जो है लॉन्ग, ये कौन सी लॉन्गिट्यूड, ये है 82 डिग्री 30 मिनट्स टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ ही, यानी कि इस और इसके बीच में 82 डिग्रीज का फासला इनके डिस्टेंस है, ठीक। और फिर अगर हम ये किस में करेंगे कन्वर्ट, मिनट्स में करेंगे, वो मैंने आपको कल दिखाया था, जो 1 डिग्री है वो होता है किसके बराबर, 4 मिनट्स के बराबर। तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये फिर अबाउट 5 आवर्स 30 मिनट्स के करीब आता है, जो यहाँ पे टाइम गैप है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है सी। तो ये आपको यहाँ पे मतलब याद रखना है। देखिए एक और लाइन है जो ये है, यानी कि ये वाली लाइन जो बीच में होती है कौन से, लैटिट्यूड, तो इसको कहा जाता है 0 डिग्री
लेटीट्यूड, और इसको कहा जाता है इक्वेटर, इसको कहा जाता है इक्वेटर। तो ये आपको सारा याद रखना है, ठीक है। चलिए 14, विच आर द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाइस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। जो इनमें से कौन सी प्लेस है जो हाइस्ट रेनफॉल रिसीव करती है इन वर्ल्ड? सिलचार, चिरापुंजी, मौसिनराम या गुवाहाटी। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है मौसिनराम। और मौसिनराम कहाँ पे है? ये है मेघालय, मेघालय में। और मेघालय में कहाँ, किस हिल पे? झांसी, सॉरी क्या कहते हैं उसको, खासी, हाँ, खासी, जयंता एंड गारो, ये 3 हिल स्टेशन कहाँ पे ये है मेघालय में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे, यहाँ पे मौसिनराम है, और मौसिनराम कहाँ पे? ये है खासी में, ठीक है। खासी, जयंत और गारो, ये 3 हिल स्टेशन है कहाँ पे? ये है मौसिनराम में। और जो ये मौसिनराम है, ये कहाँ पे है? खासी हिल स्टेशन पे ये जगह। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो है वो पड़ता है। ये भी हमने ऑलरेडी क्लाइमेट के सेक्शन में जो है डिस्कस ऑलरेडी किया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द विंड ब्लोइंग द नॉर्दर्न प्लेन ड्यूरिंग समर्स। तो हमें बताना है वो कौन सी विंड है, उसका लोकल नेम हमें बताना है, जो कि कहाँ पे होती है? नॉर्दर्न प्लेन्स का समर्स में। ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। काल बैसाखी कहाँ पे होती है? वेस्ट बंगाल, आसाम, उसी साइड से, ठीक। इसी तरह ट्रेड विंड्स, लू एंड नॉन ऑफ द अबव, ये है क्वेश्चन नंबर 15 का सी। ये आया था आपके अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लाइमेट का क्वेश्चन, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच आर द फॉलोइंग रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग समर्स इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है जो विंटर्स में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, इसी तरह गुजरात में जब रेनफॉल होता है, कब? विंटर में होता है। तो उसके लिए क्या रीज़न है, तो ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साइक्लोनिक डिप्रेशन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज, रिट्रीटिंग मानसून या साउथ वेस्ट मानसून। देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून है, इसकी वजह से रेन होते कब? मई, जून, जुलाई, यानी कि उस टाइम पे जब हमारे खरीफ क्रॉप्स होते हैं। इसी तरह रिट्रीटिंग मानसून जो है ये होता है कब? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो ये भी, ये दो यहाँ पे गलत ऑप्शन है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो है रेनफॉल होते हैं विंटर में किन जगहों पे? नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इसमें आता है पंजाब, इसमें आता है हरियाणा, इसमें आता है दिल्ली, और इसमें आता है हमारा J&K, ठीक है। ये सारे प्लेसेस, ठीक। देखिए अगर हम यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की बात करेंगे, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये कहाँ से आती है? ये आती है मेडिटेरेनियन सी से, मेडिटेरेनियन सी से ये आते हैं। और ये है क्या? ये है लो प्रेशर स्टॉर्म्स, लो प्रेशर स्टॉर्म, ये सर आपको याद रखना, लो प्रेशर। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आर लो प्रेशर स्टॉर्म्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेडिटेरेनियन सी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए? रबी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो रबी क्रॉप्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों? जो रबी क्रॉप्स हैं ये विंटर के जो विंटर का टाइम पीरियड जो है उसी में ये फसल जो है, रबी क्रॉप जो है वो हम लगाते हैं, ठीक। तो और यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है, ये कहाँ से कहाँ तक रहते हैं? ये रहते हैं लगभग नवंबर टू अबाउट अप्रैल तक। और इनका जो पीक जो है, पीक रहता है इसका जनवरी से फरवरी तक। तो इनका पीक रहता है जनवरी से फरवरी के महीने में, और स्टार्ट होती है लगभग कब? नवंबर से अप्रैल तक। तो ये रहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसका जो इम्पैक्ट है इंडिया के जो इंडिया का ये है क्या कहते हैं इसको, क्लाइमेट जो है, इस पे क्या मतलब इम्पैक्ट रहता है किसका? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो स्नोफॉल होता है कहाँ पे? हिमालयाज में, वो भी इसी की वजह से होती है। जो स्नोफॉल कहाँ पे? हिमालयन माउंटेन्स में, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे, और ये क्या है? ये है मेन सोर्स ऑफ वाटर रेनफॉल, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो मेन सोर्स ऑफ विंटर रेनफॉल जो है, विंटर रेनफॉल का मेन सोर्स भी यही है, ठीक है। डिस्टर्बेंसेस और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, और किसके लिए इंपॉर्टेंट? ये रबी क्रॉप्स के लिए भी ये है इंपॉर्टेंट है। और ऑरिजिनेट कहाँ से होते हैं? मेडिटेरेनियन सी से, और है ये लो प्रेशर स्टॉर्म्स। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर रिलेटेड टू हिमालय रेंज। तो हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको ये भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ये हमेशा करेक्ट नहीं होता है, कभी कभार यहाँ पे इनकरेक्ट की बात की जाती है, इनकरेक्ट भी होता है, तो यहाँ पे आप यहीं से गौर से देखा करें। इट इज़ द इट फॉर्म द हाइस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। जो माउंटेन हिमालय माउंटेन जो हैं दे फॉर्म हाइस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, ये करेक्ट है। क्यों, ये इसकी एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो हाईएस्ट पीक है क्या वर्ल्ड का, और कहाँ पे, नेपाल में, ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है। और किस में आता है, ग्रेटर हिमालयाज में। एक्सटेंडिंग 2500 किलोमीटर्स ओवर नॉर्दर्न इंडिया। तो ये कहाँ, मतलब कितनी डिस्टेंस तक ये एक्सटेंड होते हैं, यानी कि 25 किलोमीटर जो है इनकी लेंथ है, 2500 किलोमीटर। तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, कभी कभार ये आपको 2400 भी दिया होगा, तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली 24 से 2500 किलोमीटर्स तक, ठीक। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे स्टेटमेंट नंबर 7, दो स्टेटमेंट, फर्स्ट क्या है, ये करेक्ट है। बाउंडेड बाय द इंदस रिवर इन द वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ से क्या है, इंदस रिवर है, एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द ईस्ट, तो ये भी करेक्ट ही है। वेस्ट की तरफ से क्या है, इसका इंदस रिवर है, और ब्रह्मपुत्र है ईस्ट की तरफ से। द 3 पैरेलल रेंज, और कितनी रेंज है, 3 पैरेलल रेंज है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, ये भी हमने कल देखा, अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा होगा तो ये भी यहाँ तक करेक्ट ही है। हैव डीप कैनियंस जॉर्जेड बाय द रिवर्स फ्लो इनटू द गैंगेटिक प्लेन, तो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी ये है स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए थोड़ा बनाते हैं हिमालयाज, हिमालय देखिए यहाँ पे आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये मान लीजिए आप, ये हिमालयाज ऊपर वाला, ऊपर ये है ग्रेटर हिमालय, जिनको हम क्या कहते हैं, हिमाद्री भी इनको कहा जाता है। इसके नीचे जो है, इसके नीचे आते हैं कौन से हिमालय, इसके नीचे आते हैं हिमाचल, जिनका मिडल हिमालयस बोलते हैं, और इनके नीचे आते हैं फिर शिवालिक्स, शिवालिक जो छोटे माउंटेन्स होते हैं, ठीक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। देखिए अब अगर यहाँ पे देखेंगे, जो यहाँ से इस साइड से कौन सा रिवर है, इसका इस साइड है इंदस रिवर, यानी कि वेस्ट की तरफ से इंदस रिवर, और ईस्ट की तरफ से यहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये है कौन सा, ये है हिमाद्री, ये है हिमाचल, और ये है शिवालिक्स, और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको कहा जाता है फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स को, शिवालिक्स को कहा जाता है फुट हिल्स ऑफ हिमालयास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इनकी लेंथ, जो लेंथ है, इनकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 2400 किलोमीटर, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें इनकी एवरेज हाइट, यानी कि हाइट इनकी क्या है, तो एवरेज हाइट है इनकी अबाउट 2000 मीटर्स, 2000 मीटर्स इनकी एवरेज हाइट है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए अब अगर यहाँ पे विड्थ की बात करेंगे, विड्थ की बात करेंगे, इनकी विड्थ क्या है, इनकी विड्थ, तो विड्थ है इनकी, अगर हम कश्मीर में बात करेंगे, कश्मीर में इनकी अबाउट 400 किलोमीटर्स इनकी विड्थ है, ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश में इनकी 150 किलोमीटर्स इनकी विड्थ है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। देखिए एक और पामीर नाट आपने सुना ही होगा, पामीर नाट, तो पामीर नाट क्या है, पामीर नाट इसको कहा जाता है रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, रूफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड इसको कहा जाता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये पामीर नॉट जो है, ये हिमालयस को करता है क्या, कनेक्ट इनके साथ हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया, हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया के साथ क्या करता है, कनेक्ट, सेंट्रल एशिया की जो हाई रेंजेस हैं, यानी कि माउंटेन्स हैं, उनको ये कनेक्ट करता है किसके साथ, हिमालयाज को, हिमालयाज के साथ। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे पामीर नॉट क्या है, पामीर नॉट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हिमालयाज एंड हाई रेंज ऑफ सेंट्रल एशिया, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम यहाँ पे माउंट इनकी बात करेंगे, किनकी, हिमालयस की, हिमालयस क्या है, ये है यंगर माउंटेन्स, यंगर है, देन अरावलीज, तो सबसे ओल्डेस्ट कौन से, अरावलीज सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, तो ये क्या है, ये एक तो यंगर है, और ये अनस्टेबल भी है, अनस्टेबल माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखें, कभी कभार स्टेटमेंट्स में ऐसे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हिमालयन माउंटेन्स, तो यहाँ पे आपको याद रखें, एक तो ये यंगर है, इसी तरह क्या है, इसी तरह ये हाईली अनस्टेबल है, या इसी तरह ये वीक भी है, तो ये 3 पॉइंट जो है ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनकी जो लेंथ है वो क्या, 2400 किलोमीटर, और इसी तरह जो हाइट क्या है, हाइट 2000 मीटर, और विड्थ क्या है, विड्थ इनकी 400 किलोमीटर इन कश्मीर, और 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, तो ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए एक और यहाँ पे, देखिए हम यहाँ पे एक मिनट आपको मैप दिखाता हूँ, ये नहीं, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे देखते हैं। देखिए एक तो हम डिवाइड करते हैं कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ हम करते हैं
इन हिमालयाज को डिवाइड, यानी कि 3 कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड, यानी कि हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। देखिए इनको अगर हम कहाँ से कहाँ मतलब वेस्ट टू ईस्ट भी हम इनको क्या कर सकते हैं, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, जो यहाँ से जो यहाँ पे होती है हिमालय रेंज, जो इस साइड से वेस्ट मोस्ट साइड जो है उनको कहा जाता है पंजाब हिमालयास। क्या कहा जाता है, पंजाब हिमालयस उनको कहा जाता है। और उसके बाद एक और आती है, उसको बोलते हैं कुमान हिमालयस, कुमान हिमालयास, ठीक है, कुमान हिमालयास। तो इसी तरह एक और फिर कैटेगरी उनको कहा जाता है नेपाल हिमालयस, नेपाल हिमालयास। और लास्ट पे फिर फाइनली आसाम हिमालयास आते हैं, आसाम हिमालयास। देखिए जो पंजाब हिमालयास हैं ये किस किस रिवर के बीच आते हैं, ये कर मतलब रिवर के बेसिस पे हम इनको ये यहाँ पे डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ से है इंदस रिवर और यहाँ पे है फिर सतलुज रिवर, सतलुज रिवर। तो आप मान लीजिए ये रिवर यहाँ से आते हैं, मतलब आपको समझाने के। और फिर एक और रिवर है यहाँ पे, उसको कहा जाता है काली रिवर। और फिर एक और रिवर जो है वो यहाँ पे डिवाइड करता है, उसको कहा जाता है तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर। और फाइनली यहाँ पे जो है आसाम में कौन सा है, दिहांग रिवर, दिहांग रिवर, DIHANG, दिहांग रिवर। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वेस्टर्न पंजाब की, वेस्टर्न पंजाब है किस किस के बीच में, बिटवीन इंदस एंड सतलुज। इसी तरह कुमान जो हिमालय है ये कहाँ है, ये है बिटवीन सतलुज एंड काली। और नेपाल जो है बिटवीन काली एंड तीस्ता। और आसाम हिमालयन जो है वो है बिटवीन तीस्ता एंड दिहांग। देखिए अब अगर हम यहाँ पे पंजाब हिमालयस की बात करेंगे तो पंजाब हिमालयस किस स्टेट में है, ये है कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, यानी कि जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में है कौन से, पंजाब हिमालयस। इसी तरह अगर कॉमन हिमालयस की बात करें, ये कहाँ पे, ये है उत्तराखंड में आते हैं। इसी तरह नेपाल हिमालयस जो है ये एक तो नेपाल में है और दूसरा कहाँ पे, और दूसरा है ये सिक्किम में। और ये वाली जो रेंज है नेपाल हिमालयस, ये है टॉलेस्ट माउंटेन्स जो है इसके वो यहीं पे, जैसे कि हमारा माउंट एवरेस्ट ये भी कहाँ पे, ये नेपाल में ही आता है। तो ये क्या है, ये है टॉलेस्ट रेंज इसकी हिमालयस की। इसी तरह फिर क्या है आसाम, तो ये कहाँ है, आसाम और अरुणाचल प्रदेश वाला साइड जो है ये वहीं पे। तो ऐसे भी आप इनको वेस्ट टू ईस्ट भी आप इनको कैटेगराइज कर सकते हो या डिवाइड कर सकते हो। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो क्या है, हिमाचल, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक्स। तो ये भी आप एक बार याद रख लीजिए, क्या पता इससे भी आपको क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो है ये है क्लास 11th की NCERT। अब आप अगर देखेंगे क्लास 11th की NCERT पे ये ऐसे ही मतलब लिखा है, ठीक है। तो एक बार वो ये आप देख सकते हैं, ठीक। तो इतना काफ़ी है इसमें। तो हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। विच आर द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमें बताना है इनमें से किस स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास नहीं होता है। तो ये भी हमने कल देखा, पढ़ा, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हमने ये देखा मैप पे। तो आप इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना, ठीक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा और त्रिपुरा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन मतलब किसी ना किसी एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं। और JKS भी अक्सर क्या करता है, वो कॉपी पेस्ट ही करते हैं जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कोई भी एग्जाम, नेशनल लेवल का एग्जाम हो तो ऐसे कॉपी पेस्ट वो करते हैं, ठीक है। तो आप इन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इन पे आप अच्छा होल्ड रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पे डायरेक्ट 18 के बाद 20 आया है, तो ऐसे इसी सीरीज में हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। विच आर द फॉलोइंग कंट्री हैव कॉमन फ्रंटियर विद द इंडियन स्टेट लाइक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो हमें बताना है जो इनमें से कौन सी कंट्रीज है जो शेयर करते हैं बॉर्डर किन के साथ, इन स्टेट्स के साथ, यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। ये भी हमने कल ऑलरेडी पढ़ा है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मैप, हम यहाँ पे एक बार, एक मिनट आप वेट करिए, मैं आपको मैप पे ही दिखाता हूँ। ये देखिए हम मैप पे ही देखते हैं ये, तो इससे आपको ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे अगर हम मैप देखेंगे, पहले हम करेंगे बात चाइना की, ठीक है। पहले हम चाइना की बात करेंगे। तो चाइना किस किस स्टेट के साथ यहाँ पे बॉर्डर शेयर करता है। देखिए ये चाइना है, एक तो हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है। देखिए हिमाचल प्रदेश भी है और उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड है, हाँ उत्तराखंड के साथ करता है शेयर। इसी तरह अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश ये है, तो उत्तर प्रदेश के साथ ये बॉर्डर शेयर नहीं करता, तो ऑप्शन में फंस गया, गलत है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे भूटान की बात करेंगे, देखिए भूटान कहाँ पे, भूटान है यहाँ पे। तो क्या भूटान उत्तर प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता, नहीं करता, तो ये भी गलत है। इस तरह का म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार कहाँ है, म्यांमार है यहाँ इस साइड से, तो यूपी है यहाँ पे, तो ये भी गलत हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, अब बचा यहाँ पे नेपाल। देखिए अब नेपाल की हम बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या है, ये नेपाल, ठीक है, ये है नेपाल।
ये है नेपाल यहाँ पे। तो देखिए नेपाल किस किस के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक तो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, देखिए यहाँ पे इस साइड से उत्तर प्रदेश भी है, इसी तरह बिहार भी है, यहाँ से इस साइड से बिहार भी है। इसी तरह अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, ये भी है, वेस्ट बंगाल भी है, और इस साइड से भी क्या है, इस साइड से भी सिक्किम भी है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है, नेपाल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच आर द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी जो है इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। नेपाल, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। विच आर द फॉर्म इज कॉल्ड साउदर्न मोस्ट हिमालयाज। तो किसको कहा जाता है साउदर्न मोस्ट हिमालयाज, अभी हमने देखा। पहले क्या आता है, पहले आता है हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद आता है हिमाचल जिसको कहते हैं मिडिल हिमालयाज, लास्ट पे आता है फिर आउटर हिमालयाज जिसको हम कहते हैं शिवालिक्स, ठीक है, यानी कि साउदर्न। तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, वो है शिवालिक्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सह्याद्रीज। तो यहाँ पे अब बात हो रही है सह्याद्री। देखिए यहाँ पे हम सह्याद्रीज जो है ये हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए सह्याद्रीज किनको कहा जाता है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इंडिया का मैप देखेंगे, ये मान लीजिए इंडिया का मैप है। तो देखिए यहाँ से एक माउंटेन रेंज जो है यहाँ पे, इसको कहा जाता है वेस्टर्न घाट्स, और इन वेस्टर्न घाट्स का ही एक और नाम है, वो क्या है, सह्याद्रीज। सह्याद्रीज एक और नाम है इनका। देखिए ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे याद रखिए। तो सह्याद्रीज किनका मतलब अनदर नेम किसका है, वेस्टर्न घाट्स का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, वेस्टर्न घाट्स का। देखिए अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे और डिस्कस करेंगे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स। तो देखिए अगर हम इस वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, तो यहाँ का जो हाइस्ट पीक है, हाइस्ट पीक कौन सा है यहाँ पे, वो है अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी इज द हाइस्ट पीक, अनाईमुड़ी। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अनाईमुड़ी क्या है, अनाईमुड़ी है हाइस्ट पीक इन कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और अनाईमुड़ी जो है ये किस स्टेट में पड़ता है, ये पड़ता है केरला में। तो केरला स्टेट में ये प्रेजेंट है अनाईमुड़ी। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे इस साइड से, इस साइड से एक और रेंज है, उनको कहा जाता है ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स की बात करें, ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस रेंज है, डिसकंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस रेंज। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और इन दोनों को कौन यहाँ पे कनेक्ट करता, कनेक्टिंग लिंक जो है इन दो के बीच, वो कौन से, वो है नीलगिरी हिल्स। तो ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे जितने भी मतलब बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स कौन कौन सा, फॉर एग्जाम्पल गोदावरी है, इसी तरह है कृष्णा है, कावेरी है, इसी तरह तुंगभद्रा है। उन सब का सोर्स जो है वो यही वेस्टर्न घाट्स के आसपास ही है, ठीक है। कहाँ का पे, वेस्टर्न घाट्स पे। तो वो सारे क्या है, ये सारे क्या है, ये सारे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। इसी तरह वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी है, कौन कौन सा है, वो है नर्मदा है, तापी है, वो क्या है, वो है वेस्ट फ्लोइंग, जो कि वेस्ट साइड की तरफ फ्लो यहाँ पे करते हैं। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे याद रखें। तो अनाईमुड़ी क्या है यहाँ पे, हाइस्ट पीक इन कहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, तो ईस्टर्न घाट्स का जो हाइस्ट पीक है वो क्या है, वो है शिवराय, शिवराय पीक। देखिए अगर शिवराय होगा ऑप्शंस में तो शिवराय आप यहाँ पे कनेक्ट करना। और अब अगर यहाँ पे शिवराय नहीं होगा तो यहाँ पे होगा जिंदागाड़ा पीक, जिंदागाड़ा पीक, जिंदागाड़ा पीक, JINGHADA, जिंदागाड़ा पीक जो है, तो ये फिर ऑप्शंस में होगा, ठीक है। तो दोनों में से फिर जो ऑप्शंस में होगा वो आप यहाँ पे करेक्ट करना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये क्या है, ये है डिसकंटिन्यूअस, यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है वो प्रेजेंट नहीं है। और ये जो वेस्टर्न घाट्स जो है वो क्या है, ये है कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए और ये जो कौन सा एरिया है, ये वाला साइड, ये वाला साइड, इस वाले साइड को क्या कहा जाता है, इस वाले साइड को कहा जाता है विंडवर्ड साइड, इसको कहा जाता है विंडवर्ड साइड। और ये वाला साइड जो है, इस वाला मतलब ये वाला साइड, इसको कहा जाता है लीवर्ड साइड, जहाँ पे बारिश जो है बहुत कम होती है। और इस वाले साइड को कहा जाता है विंडवर्ड साइड, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, किसकी वजह से, साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं पर 24। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। वायर डज द पार्क स्ट्रीट लाइज। तो हमें बताना है जो पार्क स्ट्रीट है ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो फिर मैं यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये है बिटवीन
इंडिया एंड श्रीलंका, जो पाक स्टेट जो है ये किन को यहाँ पे कनेक्ट करता है, या फॉर एग्जाम्पल इंडिया है, यहाँ पे श्रीलंका, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पाक स्टेट जो कनेक्ट करता है श्रीलंका और किसको, इंडिया को। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी क्या करेक्ट आंसर है। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। विच आर द फॉलोइंग इज पॉपुलर नेम ऑफ इंडियन आइलैंड्स इन अरेबियन सी। तो हमें बताना है जो इंडियन आइलैंड्स कहाँ पे हैं, अरेबियन सी है, उनका पॉपुलर नेम क्या है। अरेबियन सी देखिए, एक सीरीज ऑफ आइलैंड कहाँ पे, एक है अरेबियन सी में और दूसरे कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में। ये मान लीजिए आपका इंडिया का मैप है, इस साइड से क्या है, बे ऑफ बंगाल, और यहाँ से क्या है, कुछ आइलैंड्स है जिनको कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये क्या है, यहाँ से अरेबियन सी है, और जो यहाँ पे आइलैंड्स है ये भी हमने कल पढ़ा, इनको कहा जाता है लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे कौन से फिर साउदर्न मोस्ट यहाँ पे कंट्री वो है मालदीव्स, और मालदीव्स का प्रेसिडेंट कौन है वो आपको यहाँ पे जरूरी याद रखना है, मोहम्मद मिज़ू, क्योंकि लास्ट टाइम जो है टेंशन इनके साथ चल रही थी। मोहम्मद मिज़ू क्या है, मोहम्मद मिज़ू है प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, और इनकी जो मालदीव्स की क्या है कैपिटल वो क्या है, मेल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। तो यहाँ पे अब क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है, अरावली माउंटेन्स, वेस्टर्न घाट्स, हिमालयज, या बोथ ए एंड सी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो अरावलीज को कहा जाता है ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मैप अब यहाँ पे देख लेंगे। ठीक, देखिए मैं आपको यहाँ पे जो पेनिनसुलर माउंटेन्स जो है उनकी जो है वो कहाँ से क्या है। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पे, कल हमने ये वाले सारे माउंटेन्स देख लिए, ये वाले माउंटेन्स हमने देख लिए, काराकोरम रेंज और हिमालयस। अब देखेंगे जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको कहा जाता है क्या, इस वाले पार्ट को, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे पेनिनसुलर इंडिया, और ये क्या है, यहाँ पे ये है डेक्कन प्लेटू, ये ट्रायंगुलर एरिया, इसको कहा जाता है डेक्कन प्लेटू। ये देखिए यहाँ से आपका क्या है, ये है आपके, एक मिनट, ये है आपके यहाँ से वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, और यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए ये डिसकंटिन्यूस रेंज है, ये है यहाँ से आपके ईस्टर्न घाट्स, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हमने अभी देखा अरेबियन सी में, और ये आपके यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट ये रब करता हूँ, ये माउंटेन रेंज है, ये माउंटेन रेंज जो है ये है अरावलीज, अरावलीज रेंज। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये कहाँ से, ये है गुजरात से लेके दिल्ली तक, तो ये क्या है, ये है यहाँ पे अरावलीज रेंज, और इस साइड से क्या है, फिर इस साइड से फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अरावलीज कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं गुजरात, राजस्थान, यहाँ से फिर दिल्ली, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किनकी, विंध्याज रेंज की, ये है विंध्याज रेंज, और ये कहाँ पे, एमपी वेमपी मध्य प्रदेश के साइड से, मध्य प्रदेश, और ये कौन से, ये है सतपुरा रेंज, ये है सतपुरा रेंज, ये भी आपको याद रखना है। देखिए सतपुरा और विंध्या के बीच क्या है, इसके बीच एक रिवर है जिसको हम कहते हैं नर्मदा रिवर, तो ये भी आपको याद रखना है। और फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से फिर एक और रिवर है जिसको हम कहते हैं तापी रिवर, ये क्या है, ये है तापी रिवर, ये आपको याद रखना है। तो नर्मदा रिवर इज इन बिटवीन विंध्या रेंज एंड सतपुरा रेंज, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से फिर तापी रिवर है, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको जो है याद रखनी है। तो यहाँ से फिर एक और माउंटेन रेंज है ये वाली, इनको कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स, क्या कहा जाता है, पूर्वांचल हिल्स। और यहाँ पे एक और माउंटेन रेंज है जिनको कहा जाता है क्या, शिलोंग प्लेटू या मेघालय प्लेटू, जहाँ पे आपका गारो, खासी और जयंत, ये भी हम आगे अभी देखेंगे लेक्चर में, पूरा हम ये कवर करेंगे इसमें। ठीक है, एक भी पॉइंट हम यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल ये इसके बाद है फिर सतपुरा, और सतपुरा और विंध्या के बीच आता है कौन सा रिवर, नर्मदा रिवर, और सतपुरा की इस साइड आता है फिर एक और रिवर, उसको कहते हैं हम तापी रिवर। ठीक है, ये सारा आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये क्या है, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ से ये ईस्टर्न घाट्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए कोई भी डाउट होगा तो आप वो प्लीज बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा, विच आर द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन एज, वो कौन सी, वो है अरावली माउंटेन्स। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अब अगर यहाँ पे अरावलीज का हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जो इसका हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक क्या है इसका हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर, ये आपको यहाँ पे याद रखना, गुरु शिखर।
गुरु शिखर है इसका हाइस्ट पीक, किसका, अरावलीज माउंटेन का। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, ओल्डेस्ट माउंटेन जो है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो हाइस्ट पीक क्या है, गुरु शिखर है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें तो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, स्टार्ट होते हैं फ्रॉम दिल्ली टू गुजरात। कहाँ से, दिल्ली टू गुजरात। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम विंध्या रेंज की बात करें, विंध्याज रेंज, विंध्या माउंटेन रेंज, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक्ट एज कर है वाटर शेड, इट एक्ट्स एज अ वाटर शेड। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इट एक्ट्स एज वाटर शेड बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड रिवर्स ऑफ साउथ, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में, रिवर्स ऑफ साउथ, यानी इनके बीच क्या करता है, इट एक्ट्स एज द वाटर शेड बिटवीन गंगा रिवर सिस्टम एंड रिवर्स ऑफ द साउथ इंडिया। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। देखिए अब अगर यहाँ पे हम हाईएस्ट पीक की बात करेंगे, इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है, वो है सद्भावना शिखर, सद्भावना, ये सारे पीक्स आप याद रखें, सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। तो देखिए पहले हमने पढ़ा यहाँ पे गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर है हाईएस्ट पीक किसका, अरावलीज का, और इसी तरह सद्भावना शिखर किसका है, विंध्यास का। और वेस्टर्न घाट्स कौन सा है, अनायमलाई, अनायमुड़ी, सॉरी, अनायमुड़ी जो है इसका हाईएस्ट पीक है, अनायमुड़ी किसका है, वेस्टर्न घाट्स का। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे पूरे साउथ इंडिया की बात करें, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें, देखिए जो अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया में कौन सा है, वो कंचनजंगा, लेकिन यहाँ पे जो पेनिनसुलर इंडिया की अगर हम बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में कौन सा जो है हाईएस्ट यानी कि पीक है, वो कौन सा है, वो है अनायमुड़ी। अनायमुड़ी क्या है, हाईएस्ट पीक है किसका, पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे इंडिविजुअली बात करेंगे, विंध्यास का कौन सा है, सद्भावना शिखर, गुरु शिखर है अरावलीज का, और वेस्टर्न घाट्स का अनायमुड़ी। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे पूरे पेनिनसुलर इंडिया की बात करेंगे तब हाईएस्ट पीक कौन सा है, वो है अनायमुड़ी, ठीक है। और अगर पूरे इंडिया की बात होगी, नॉर्दर्न प्लस पेनिनसुलर इंडिया, तब कौन सा है, वो कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है, वो है आपके सिक्किम में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह एक और रेंज है फिर कौन सी, सतपुरा रेंज। यहाँ पे हम थोड़ा सा ही देखेंगे, सतपुरा मीनस 7, यानी कि ये है 7 माउंटेन्स जो है उनकी सीरीज है, सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स, सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स इसको कहा जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। देख एक माउंटेन रेंज है जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन, देखिए ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, विंध्या है, और यहाँ से क्या है, सतपुरा है। तो इनके बीच जो है एक कनेक्टिंग लिंक है माउंटेन्स की, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मैकाल रेंज, माइकाल, MAIKAL, माइकाल रेंज। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन विंध्यास और सतपुरा वो कौन से, वो है माइकाल रेंज, और इन दोनों के बीच कौन सा रिवर बहता है, वो है नर्मदा, और फिर यहाँ से कौन से, तापी रिवर। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। तो माइकाल रेंज इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यास। इसी तरह नीलगिरी इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके माउंटेन्स कहाँ के, पेनिनसुलर इंडिया के। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। विच आर द फॉलोइंग प्लेस नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। तो आपको बताना है इन प्लेस में से किस जगह पे जो है वर्टिकल रेज ऑफ सन यहाँ पे नहीं पड़ती है। देखिए ऑप्शन क्या है, श्रीनगर, मुंबई, चेन्नई और थिरुवनंतपुरम। देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है आपको याद रखना है, जो यहाँ पे हमारा इंडिया है इसको कौन सी लाइन जो है यहाँ पे बाइसेक्ट करती है यानी कि क्रॉस करती है, वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देखिए जो भी सिटीज़ यानी कि जो भी प्लेसेस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आती हैं उन पे जो वर्टिकल रेज ऑफ द सन जो है वो यहाँ पे कभी नहीं पड़ती है, यानी कि दीज आर द प्लेसेस जिन पे क्या है, दे नेवर गॉट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन। और इसी तरह जो इस साइड से सिटीज़ हैं यानी कि प्लेसेस हैं उन पे जो है वर्टिकल रेज ऑफ द सन जो है वो यहाँ पे पड़ती हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे मुंबई, चेन्नई और थिरुवनंतपुरम ये सब कहाँ आती हैं। देखिए यहाँ पे अगर ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे मुंबई है, इसी तरह चेन्नई कहाँ, तमिलनाडु में, तो यहाँ आएगा। थिरुवनंतपुरम जो है ये भी कहाँ पे, ये भी है साउथ इंडिया में। तो खाली यहाँ पे एक सिटी जो है यानी कि एक प्लेस जो है श्रीनगर, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आती है। तो यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ए पार्ट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी कि आपको ये याद रखना है प्लेसेस दैट आर एट हायर ऑल्टीट्यूड्स इन कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से है, ये कहाँ पे आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, या हम ये भी कह सकते हैं जो कि नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं,
नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जितनी भी प्लेस आती हैं, दे मे नेवर रिसीव द सनज वर्टिकल रेज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्यों? क्योंकि जो सनज रेज जो है ये दे फॉल डायरेक्टली इन द मिडल ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फॉर एग्जांपल यहाँ से है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो जितनी प्लेस इनके बीच होंगे तो उन पे क्या जो है दे रिसीव दी डायरेक्टली क्या है सनज रेज। ठीक है, तो जो इसके ऊपर जो होंगे ये वाली सिटीज, तो ये क्या है यहाँ पे वर्टिकल रेज जो है यहाँ पे फॉल नहीं करती हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है वो है ऑप्शन नंबर ए 27 का, वो है श्रीनगर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ऐसे अगर आपको ये वाला कंसेप्ट याद रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जितने भी प्लेस हैं वहाँ पे नहीं पड़ते हैं, इसके नीचे जितने भी इंडिया में होंगे उन पे पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि किस स्टेट के थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय द रेड क्लिफ लाइन। तो ये भी हमने कल देखा, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, विच आर द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय ड्यूरेंट लाइन। ये भी हमने कल पढ़ा, तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता देना। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, वायर इज इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री। तो हमें बताना है यहाँ पे जो इंडिया का क्या है परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री ये कहाँ पे है, ग्रेट हिमालयाज, इंडियन ओशन, एंटार्क्टिका या अरेबियन सी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है वो एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका में है क्या गंगोत्री स्टेशन। तो गंगोत्री स्टेशन क्या है, ये एक रिसर्च स्टेशन है जो कि कहाँ पे एंटार्क्टिका। देखिए लेकिन अब अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो ये कब यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था एस्टेब्लिश इन 1983-84 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। एक्चुअली ये था पार्ट ऑफ एंटार्क्टिका एक्सपेडिशन प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम था इंडिया का, उसका नाम था एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन प्रोग्राम, एक्सपीडिशन प्रोग्राम था। ठीक है, इसका इंडिया का एंटार्क्टिका एक्सपीडिशन प्रोग्राम, तो उसी का ये पार्ट था। और ये कब स्टार्ट हुआ था, ये हुआ था 1981 में स्टार्ट हुआ था। और 1983-84 में दक्षिण गंगोत्री जो है ये एस्टेब्लिश किया गया था। लेकिन ये जो है ये अभी ऑपरेशनल नहीं है, नॉट ऑपरेशनल। तो अभी ये ऑपरेशनल नहीं है। लेकिन अभी और दो जो है वो ऑपरेशनल हैं। उनका नाम है भारती एंड मैत्री। जो भारती और मैत्री जो है ये है ऑपरेशनल, प्रेजेंटली ऑपरेशनल। तो अब अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से जो रिसर्च सेंटर्स हैं या रिसर्च स्टेशन जो है कहाँ पे एंटार्क्टिका में, जो कि अभी क्या है जो अभी फंक्शनल है या ऑपरेशनल है, वो कौन कौन सा, एक है भारती और दूसरा कौन सा है, दूसरा है मैत्री। और कहाँ पे है दोनों, बोथ आर इन एंटार्क्टिका। तो ये आपको यहाँ पे याद रखें। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है एंटार्क्टिका। तो कहाँ पे है एंटार्क्टिका में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विच आर द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स टचेज द बाउंड्रीज ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। तो आपको यहाँ पे बताना है जो इनमें से कौन सी स्टेट जो है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स के साथ क्या है बाउंड्री अपनी शेयर करता है। देखिए यहाँ पे हम फिर से मैप पे ही देखेंगे। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर ऐसे भी बता सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि मैं चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे मतलब खुद आप ये देखें। यहाँ पे देखिए ये मैप है, तो यहाँ पे हम मैप पे देखेंगे। देखिए मैप आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैप भी हम देख लेंगे। पहले आंध्र प्रदेश की बात हो रही है। तो आंध्र प्रदेश कहाँ है, आंध्र प्रदेश ये देखिए यहाँ से उड़ीसा एक स्टेट है, और यहाँ से थोड़ा सा छत्तीसगढ़ 2, तेलंगाना 3, और कर्नाटक यहाँ से 4, और यहाँ से तमिलनाडु 5। तो इसकी कितनी है 5। इसी तरह बिहार की अगर हम बात करेंगे, देखिए बिहार को यहाँ से उत्तर प्रदेश यहाँ तक, और यहाँ से झारखंड 2, और यहाँ से वेस्ट बंगाल हो गई 3। बिहार की कितने हैं, बिहार की खाली 3। इसी तरह मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश को यहाँ से उत्तर प्रदेश 1, यहाँ से महाराष्ट्र 2, राजस्थान 2, यहाँ से गुजरात 3, महाराष्ट्र 4, और छत्तीसगढ़ यहाँ से 5। तो मध्य प्रदेश की कितनी है 5। अब हम करेंगे बात यूपी की। ठीक है, यूपी की कितनी है, देखिए यहाँ से है उत्तराखंड 1, यहाँ पे है थोड़ा सा हिमाचल, और यहाँ से हरियाणा 1, 2, 3, और राजस्थान कितनी होगी 4, और मध्य प्रदेश हुई 5, और इसी तरह छत्तीसगढ़ 6, और इसी तरह झारखंड यहाँ 7, और बिहार कितनी 8। टोटल कितनी आई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और यहाँ पे दिल्ली भी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे ये दिल्ली के साथ भी ये बाउंड्री अपनी शेयर करता है। तो टोटल कितनी इसकी, टोटल है 9।
तो टोटल है 9 स्टेट्स के साथ ही क्या करता है, अपनी बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये याद भी सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। देखिए ये मैंने मतलब मैप इसलिए दिखाया ताकि अगर कल को ये क्वेश्चन आएगा यूपी इन में से किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो आपको ये बाउंड्रीज भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। वायर इज द डनकन पास लोकेटेड, ये भी हमने कल पढ़ा। अगर आपने आइलैंड्स का जो टॉपिक मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कल वाले लेक्चर में, तो आप इसका जो आंसर है वो करेक्टली दे सकते हैं। तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना क्वेश्चन नंबर 32 का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड द ट्विन सिटीज, तो इनमें से जो है किन सिटीज को कहा जाता है ट्विन सिटीज, दिल्ली एंड फरीदाबाद, मुंबई एंड पुणे, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद, बेंगलोर एंड मैसूर। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद। तो इनको कहा जाता है क्या, ट्विन सिटीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ की इनकी बात करेंगे तो दोनों कहाँ पे है, दोनों है तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पे, तेलंगाना में। देखिए अगर हम हैदराबाद की बात करेंगे, हैदराबाद को कहा जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स, इसको कहा जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखें, PEARLS, पर्ल्स इसको कहा जाता है। तो अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए आपका हैदराबाद है और यहाँ से है आपका क्या, सिकंदराबाद। तो ये दोनों जो हैं ये है डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है हुसैन सागर लेक, हुसैन सागर लेक। तो यहाँ से आपको एक और पॉइंट मतलब पता चला, जो हुसैन सागर लेक है ये कहाँ पे है, ये है तेलंगाना में। तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है ये एक मैन मेड लेक है, मैन मेड लेक भी है ये। ठीक है, हुसैन सागर लेक जो है ये डिवाइड करता है किन किन को, सिकंदराबाद और हैदराबाद को। और जो हैदराबाद है इसको कहा जाता है सिटी ऑफ पर्ल्स। देखिए और दो सिटीज़ हैं जिनको कहा जाता है क्या, ट्विन सिटीज़। वो कौन कौन सी, वो है हावड़ा, HOWRH हावड़ा एंड कोलकाता, इनको भी कहा जाता है ट्विन सिटीज। ठीक है, तो देखिए दोनों कहाँ पे, दोनों है हुगली रिवर पे। और ये कहाँ पे है, ये ईस्टर्न बैंक पे, और ये क्या है, ये है वेस्टर्न बैंक पे। ठीक है, ये है ईस्टर्न बैंक पे और वेस्टर्न बैंक पे, बीच में क्या है, बीच में है हुगली रिवर, बीच में हुगली रिवर। और इन दोनों को भी कहा जाता है ट्विन सिटीज। तो ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद। पहले हम देखते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। देखिए ये हमने ऑलरेडी क्रॉप्स में पढ़ा है कि कौन सी स्टेट जो है जहाँ पे शुगर केन की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में आंसर दे देना। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किए हुए हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइडेड बाय मैकमोहन लाइन, ये भी हमने कल डिस्कस किया। तो इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच इज़ द हाइस्ट डैम इन इंडिया, ये भी हमने कल डिस्कस किया है। देखिए इसीलिए मैं हर किसी क्वेश्चन के साथ जो है बाकी फर्दर इन्फॉर्मेशन जो है वो भी मैं देता हूं आपको। ठीक है, तो ताकि अगर कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए इसके, तो आप मतलब वो मतलब वहां पे अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट वायर इज गल्फ ऑफ मन्नार इज लोकेटेड, हमें बताना गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये किस कोस्ट लाइन पे जो है प्रेजेंट है, यानी कि लोकेटेड है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। देखिए अब अगर यहाँ पे इंडिया का मैप यहाँ पे देखेंगे, ये इंडिया का मैप, तो यहाँ से कौन सी स्टेट है, ये मान लीजिए आप, यहाँ से है केरला, ये है सॉरी तमिलनाडु, और यहाँ से क्या है, यहाँ से है केरला। तो जो गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये किस साइड से आता है, ये आता है तमिलनाडु की बाउंड्री पे, यानी कि तमिलनाडु की जो ये है कोस्ट लाइन है, तो यहीं पे क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार जो है वो लोकेटेड है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 37 का है, ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर, तमिलनाडु। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए ये मैं आपको यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार जो है दिखा भी सकता हूँ मैप पे। ये देखिए आप, ये कौन सी स्टेट है, ये है केरला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है केरला। इस साइड से क्या है, इस साइड से केरला, ये क्या पूरा केरला। और ये कौन सी स्टेट है, ये आपकी तमिलनाडु, यहाँ से ये क्या तमिलनाडु। और ये जो है ये क्या है, यहाँ से ये है श्रीलंका। आप देखिए ये है गल्फ ऑफ मन्नार, क्या है गल्फ ऑफ मन्नार ये है। ठीक है, तो कौन किसकी कोस्ट लाइन पे है, ये तमिलनाडु की कोस्ट लाइन पे। और इसी तरह अगर हम देखेंगे पाक स्ट्रेट, ये है पाक स्ट्रेट आपका, क्या है पाक स्ट्रेट, जो आपके श्रीलंका और इंडिया को कनेक्ट करता है। तो ये है क्या, ये गल्फ ऑफ मन्नार। देखिए इसे आपके माइंड में ये रहेगा मैप पे। तो मैप को एक बार देखिए, ये सारा कुछ फिर माइंड में रहता है। ठीक है, तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 अगर हम देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स हमें बताना है, ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। ये मतलब करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट है इनमें से। इट इंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, तो करेक्ट है। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वायर वैल्कनो इज प्रेजेंट। देखिए अगर हम एक्टिव वॉल्केनो की बात करेंगे तो हमने कल ही पढ़ा था जो बैरन आइलैंड या बाकी भी माउंटेन जो है वो कहाँ पे है, लोकेटेड है कहाँ पे, इसको क्या कहते हैं, अंडमान एंड निकोबार में। तो ये भी क्या है, ये भी करेक्ट। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वायर कोरल बेड इज फाउंड, ठीक है, वायर कोरल बेड इज फाउंड। तो ये क्या कह रहा है कि ये ओनली प्लेस है जहाँ पे क्या है, कोरल बेड फाउंड मतलब प्रेजेंट है। तो लेकिन अगर हम स्टेटमेंट थर्ड की बात करेंगे, ये है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्या है, ये गलत है। तो अगर हम कोरल रीफ्स की बात करेंगे, कोरल रीफ्स खाली अंडमान एंड निकोबार में ही प्रेजेंट नहीं है। अगर हम लक्षद्वीप की बात करेंगे, लक्षद्वीप में भी ये प्रेजेंट है। इसी तरह गल्फ ऑफ मन्नार की बात करेंगे, यहाँ पे भी है। गल्फ ऑफ इसी तरह पाक स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी पाक स्ट्रेट में भी है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें गल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, इसी तरह गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे भी ये प्रेजेंट है, कौन से, कोरल बेड्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कोरल रीफ्स होते क्या है, कोरल रीफ्स क्या है, ये एक अंडरग्राउंड इकोसिस्टम है, अंडरग्राउंड इकोस, आपने देखा होगा वो मूवीज में या यूट्यूब पे वीडियो, मतलब समंदर के अंदर जाते हैं वहाँ पे, फिर वो बहुत सारे छोटे छोटे वो क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, कोरल रीफ्स। तो ये क्या है, ये एक अंडरग्राउंड वाटर इकोसिस्टम है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 100 to 1000 ऑफ कॉलोनीज ऑफ कोरल्स। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पे पिक्चर एक लाता हूँ आपके लिए, दिखाऊंगा कि कोरल रीफ्स जो है वो क्या होते हैं। एक मिनट आप वेट करें ऐसे ही। देखिए ये हैं आपके कोरल रीफ्स, इनको ही कहा जाता है कोरल रीफ्स, ये जो है, ठीक है। तो ये कहाँ पे, ये एक अंडरग्राउंड वाटर, सॉरी अंडर वाटर क्या है, इकोसिस्टम, इनको कहा जाता है क्या, ये होते हैं प्रेजेंट इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टिनी कॉरल्स, इनको कहा जाता है। ये क्या है, ये है सारी कॉरल्स, और इस सब को जो ये सारा क्या इकोसिस्टम पूरा जो है इसको कहा जाता है कोरल रीफ्स। और ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साइड से, अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे उस साइड से ये पाए जाते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप है, गल्फ ऑफ मन्नार है, पाक स्ट्रेट है, यानी कि कोस्टल एरियाज जो है हमारे, कोस्टल एरियाज, ठीक है, अरेबियन सी के साइड से, इसी तरह बे ऑफ बंगाल साइड से, तो वहाँ पे ये सारे प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ पे हम अब करेक्ट आंसर की बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एक मिनट, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसकी, करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ वन एंड बी। हमें क्या बताना था यहाँ पे, हमें बताना था इनमें से करेक्ट जो है वो कौन सी ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड सेकंड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द नेम ऑफ साउदर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया। तो साउदर्न मोस्ट हिल रेंज ऑफ इंडिया जो है वो कौन सी है, नीलगिरी हिल्स, अनाईमला हिल्स, नलामला हिल्स या कैडमोम हिल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे करेक्ट आंसर क्या है, वो है कैडमोम हिल्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर। देखिए अगर ये हमारा इंडिया है तो यहाँ पे जो लास्ट यानी कि साउदर्न मोस्ट पे इस साइड से जो हिल्स है, और ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ एक्चुअली में किसका, वेस्टर्न घाट्स का ही पार्ट है ये, कौन सा, कैडमोम हिल्स। तो ये क्या है, ये है साउदर्न मोस्ट हिल रेंज इन इंडिया। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना। और ये कहाँ पे, ये है कहाँ पे, केरला में, ये है केरला। तो यहाँ से कौन सी स्टेट, ये है केरला स्टेट, तो केरला में ये प्रेजेंट है। देखिए अगर हम कैडमोम की बात, खाली कैडमोम की हम बात करेंगे, इनको कहा जाता है क्वीन ऑफ स्पाइसेस, क्वीन ऑफ स्पाइसेस इनको कहा जाता है, क्वीन ऑफ स्पाइसेस। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी कि कैडमोम मतलब इलायची, इलायची हम जिसको कहते हैं, इलायची जो हम चाय में यूज़ करते हैं, अपने डिशेज में यूज़ करते हैं, तो इलायची को कहा जाता है कैडमोम। तो इस कैडमोम को ही कहा जाता है क्वीन ऑफ स्पाइसेस। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और कहाँ पे ये है केरला में, किस रेंज के साथ आते हैं, ये आते हैं वेस्टर्न घाट्स के साथ। और इनका एक और नाम है कि वो क्या है, यलामला हिल्स, YELLA, यला माला हिल्स, यला माला हिल्स भी इनका एक और नाम है, यला माला हिल्स एक और नाम है इनका, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
विच आर द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल नेम ऑफ सह्याद्रीज। तो ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्या है इसका जो है ट्रेडिशनल, वो क्या है, वो है वेस्टर्न घाट्स। तो ये भी हमने ऑलरेडी देखा। तो वेस्टर्न घाट्स का एक और नाम है सह्याद्रीज, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स। तो जो कौन सा पोर्शन है यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे ईस्टर्न स्लोप किसका, वेस्टर्न घाट का। देखिए ये अगर हमारा वेस्टर्न मैप है, फिर से मैं दिखाता हूँ, ये आपका मैप है और ये है आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स, ठीक। और ये है इसका कौन सा स्लोप, ये हुआ इसका वेस्टर्न स्लोप और ये हुआ इसका वेस्टर्न स्लोप, ईस्टर्न स्लोप। ये कह रहा है कि जो ईस्टर्न स्लोप है यहाँ पे जो रेनफॉल है बहुत कम होती है, यानी कि लो रेनफॉल। तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा फैक्टर है ये हमें बताना। ये हमने ऑलरेडी क्लाइमेट में डिस्कस किया है कि लीवर्ड लोकेशन क्या होती है, विंडवर्ड क्या होता है, ठीक है, वाटर शेड एरिया ये क्या होता है, ये सारा हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। लेकिन अब हम यहाँ पे अगर करेक्ट ऑप्शन देखेंगे वो है सी, यानी कि देयर लीवर्ड लोकेशन। इस वाली लोकेशन को हम कहते हैं लीवर्ड, इसको कहते हैं विंडवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी यहाँ से साउथ वेस्ट मानसून की जो विंड्स आते हैं यहाँ पे, जो अपने साथ रेन लाती हैं, तो ये क्या करता है, ये वेस्टर्न घाट्स ही उन विंड्स को यहाँ पे बैरियर बन जाता है उनके लिए। तो ये विंड्स जो है यहाँ पे क्रॉस नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो है रेनफॉल बहुत ही कम होती है। तो यहाँ पे जो क्या है इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, जो फैक्टर है जो रेस्पॉन्सिबल फॉर वो क्या है, दियर रीवर्ड लोकेशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आपको मतलब अच्छी डिटेल में समझना है तो आप क्लाइमेट का सेक्शन जो है मैंने लाया था उस पर एक सेक्शन वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच आर द फॉलोइंग रीजन इज फेमस फॉर द लाइन टेल्ड मैकॉक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो जो लाइन टेल्ड मैकॉक जो है ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, ईस्टर्न घाट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न घाट्स ऑफ एरेला, शिवालिक्स हिल्स और नॉर्थ इंडिया, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की बात करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है बी। तो ये क्या है, ये है नेटिव टू वेस्टर्न घाट्स, यानी कि नेटिव टू वेस्टर्न घाट्स। ये लाइन टेल मैकॉक जो है ये है नेटिव टू वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे ये पाया जाता है कहाँ पे, केरला में। देखिए अगर हम इसकी बात करेंगे, ये इसकी जो टेल है वो कितनी है, वो है 25 सेंटीमीटर टेल है इसकी लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर इसकी जो टेल है वो लॉन्ग है। देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आया था, ये आया था 1972 में। देखिए अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, यहाँ का अपना अलग जो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1978 था किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। लेकिन फिर JNK ऑर्गेनाइजेशन एक्ट की वजह से ये हुआ रिपील, ये हुआ खत्म। अब यहाँ पे भी कौन सा एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है, 1972 वाला, यानी कि इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जो ये लाइन टेलर मैकॉक जो है इसको कहा जाता है बियर्ड एप, बियर्ड एप भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका जो एक और नाम है, कॉमन नेम है इसका वांद्रू, वांद्रू भी इसको कहा जाता है, वांद्रू, वांद्रू, यानी कि जैसे हम वांद्रू कहते हैं, वांद्रू इसका एक और नाम है। तो देखिए हम मैं आपको इसका एक ना पिक्चर यहाँ पे देखते हैं इसकी। तो ये है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इसकी जो टेल जो है ये बहुत लंबी है। देखिए इसकी जो ये ना ये बियर्ड है यहाँ से इसको, इसीलिए इसको कहा जाता है बियर्ड ए भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारा मतलब पिक्चर दिखाने का यही वजह है कि इससे आपको मतलब ये दिमाग में बैठेगा, तो इमेज से ये मतलब दिमाग में मतलब अच्छे से बैठ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मेजर्ड। तो हमें बताना है कि इनमें से करेक्टली पेयर में जो है वो कौन सा नहीं है। मिरी हिल्स ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ये करेक्ट है। मिकिर हिल्स ये कहाँ पे, ये भी आसाम में है। लूशा हिल्स ये है मिजोरम में। इसी तरह एबॉर हिल्स जो है ये मेघालय में, ये इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि एबॉर हिल्स जो है ये कहाँ पे है, ये है आपके अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो एबॉर हिल्स कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे लास्ट जो माउंटेन रेंज बचती है हमारी, लास्ट माउंटेन रेंज वो कौन से है, उनको कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स। क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है पूर्वांचल हिल्स। हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं जो पूर्वांचल हिल्स जो है ये किस साइड से आते हैं। देखिए यहाँ पे हमें मैप की जरूरत पड़ेगी, एक मिनट में मैप भी आपको ये दिखाता हूँ।
देखिए यहाँ से आप मैप पे देख सकते हैं पूर्वांचल कहाँ पे आते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। देखिए ये वाली ईस्टर्न माउंटेन्स यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है, ये वाली रेंज, ये वाली रेंज, ये यहाँ पे जो माउंटेन्स है इनको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है पूर्वांचल माउंटेन रेंज। ठीक है, तो इसी तरह एक और यहाँ पे माउंटेन रेंज है, वो यानी कि इसमें यानी कि ये, इसको कहा जाता है मेघालय। मेघालय में एक और है, देखिए जो ये पहले हम मेघालय वाले देखेंगे, मेघालय, मेघालय माउंटेन रेंज, इसको कहा जाता है मेघालय प्लेट्यू, मेघालय प्लेटो, जहाँ पे आपका माउंसिन राम भी प्रेजेंट है, जो जो जहाँ पे क्या सबसे ज़्यादा जो बारिश है होती है। तो देखिए जो ये मेघालय प्लेटो है, इसका एक और नाम है, वो है शिलोंग प्लेटो, शिलोंग प्लेटो एक और इसका नाम है। ठीक है, तो यहीं पे 3 हिल्स है जिनको कहा जाता है गारो, खासी और जैंता। गारो, खासी और जैंता जो है वो यहीं पे, और इसी खासी में जो है आपका माउसिन राम भी पड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं यहाँ पे, ये 3 गारो, खासी और जैंता, ये कहाँ पे आते हैं, मेघालय में। इसी तरह ये वाला जो है, ये वाला, इनको कहा जाता है पूर्वांचल। देखिए जो मेघालय है ये पार्ट ऑफ पूर्वांचल नहीं है, पूर्वांचल अलग है, मेघालय अलग है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। देखिए जो इसका पहला पार्ट है ये वाला, यहाँ पे जो पार्ट है, देखिए मैं यहाँ पे रब करता हूँ थोड़ा सा, देखिए ये वाला पार्ट जो है इसको कहा जाता है पटकाई बूम, और पटकाई बूम जो है ये कहाँ पे है, ये अरुणाचल में, अरुणाचल के साइड से यहाँ पे पटकाई बूम, पटकाई बूम। तो इसके नीचे एक और आता है फिर नागालैंड में, यहाँ पे फिर नागालैंड है, नागालैंड में कौन से हैं, नागा हिल्स, नागा हिल्स, और नागा हिल्स के नीचे फिर आता है पूर्वांचल, यानी कि यहाँ पे पूर्वांचल नहीं, पूर्वांचल में तो ये सारे आते हैं, इसके नीचे आते फिर ये मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, यानी कि वो कहाँ पे, वो है मिजोरम में। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं फिर मिजो हिल्स इसके नीचे, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मिजो हिल्स जो है इनका एक और नाम है लुशाई है। देखिए ये वाली स्टेट जो है ये क्या है, ये है मिजोरम, यहाँ पे, ये यहाँ पे मिजोरम, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मणिपुर है, मणिपुर के आगे फिर नागालैंड, फिर यहाँ से फिर आपका अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में क्या क्या आता है, पटकाई बूम आता है, नागा हिल और मिजो हिल्स, ये और मिजो हिल्स का एक और नाम है वो है लुशाई रेंज। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स कुछ। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, मेघालय प्लेटू की, मेघालय प्लेटू का एक और नाम है वो क्या है, वो है शिलोंग प्लेटू। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखते हैं क्या है। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पे आंसर है। देखिए यहाँ पे आप एक या मतलब माउंटेन है कहाँ पे, मिजोरम में, मिजोरम में एक और माउंटेन है, मिजोरम की अगर हम बात करेंगे, मिजोरम, मिजोरम में माउंटेन, उसका नाम है फंगपुई, PHAWNG, फंगपुई इसका नाम है, और इसको कहा जाता है ब्लू माउंटेन भी, इनको कहा जाता है ब्लू माउंटेन, जैसे कि नीलगिरीज को भी कहा जाता है ब्लू माउंटेन, इसी तरह फंगपुई जो है इनको भी कहा जाता है ब्लू माउंटेन। और ये कहाँ पे, ये है इन मिजोरम, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, मिजोरम। ठीक है, तो देखिए जो फंगपुई है ये है हाईएस्ट पीक इन मिजोरम, तो मिजोरम का क्या है, हाईएस्ट पीक भी यही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। Which of the following is defined by the which of the following is defined the northern frontiers of India? तो इनमें से किसको कहा जाता है, यानी कि कौन सा इनमें डिफाइन करता है नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ द इंडिया, तो वो क्या है, वो है हिमालयन माउंटेन रेंज। तो नॉर्दर्न साइड से कौन सा है, यही माउंटेन रेंज जो है इंडिया का जो है नॉर्दर्न साइड, मतलब जो नॉर्दर्न फ्रंटियर जो है वो कौन सा है, वो है यही हिमालयन माउंटेन रेंज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी अरावलीज और सतपुरा ये भी तो साउथ इंडिया में है, तो ये गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है, माउंट एवरेस्ट गलत है, ये कहाँ पे, नेपाल में। डोडा बेटा ये कहाँ पे है, यह है नीलगिरीज में, ये गलत है। कंचनजंगा जॉर्ज एवरेस्ट, तो करेक्ट आंसर क्या है, कंचनजंगा, और ये कहा, ये सिक्किम में है। और अब अगर यहाँ पे इंडिया की बात नहीं होती, यहाँ पे होती बात पेनिनसुलर इंडिया की, तो तब क्या था, तब था अनाईमुड़ी, वो अनाईमुड़ी था तब इसका करेक्ट आंसर। और अनाईमुड़ी की अगर मीनिंग देखेंगे, अनाईमुड़ी का मतलब क्या है, अनाईमुड़ी का मतलब है एलिफेंटस हेड, एलिफेंटस हेड, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46।
बस एक दो क्वेश्चन और हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेटेड स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू विंध्या रेंज। तो विंध्या रेंज के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। जियोग्राफिकली सेपरेट्स नॉर्थ इंडिया फ्रॉम साउथ इंडिया। हमने देखा साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के कोई क्या करता है, जियोग्राफिकली सेपरेट करता है। द वेस्टर्न एंड ऑफ द रेंज लाइज इन ईस्टर्न गुजरात। तो गुजरात में इनका ईस्टर्न एंड है, नियर इट इज बॉर्डर विथ मध्य प्रदेश, एंड रनज ईस्ट अलॉन्ग नॉर्थ, रनज ईस्ट एंड नॉर्थ ऑलमोस्ट मीटिंग द गैंग्स एट मिर्ज़ापुर। तो ये भी हमने देखा। तो दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्रीज के रिलेटेड स्टेटमेंट्स है, हम अब यहाँ पे देखेंगे। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है, इट रन अलॉन्ग द वेस्टर्न एज ऑफ द इंडियाज डेक्कन प्लेटू एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द नैरो कोस्टल प्लेन अलॉन्ग द अरेबियंस। ये करेक्ट है। कहाँ से ये वाला एंड, वेस्टर्न एंड, तो वेस्टर्न एज पे ये, ठीक है, किसको, डेक्कन प्लेटू, ये पूरा क्या ये है डेक्कन प्लेटू, तो करेक्ट है। द रेंज इसकी लेंथ जो है वो है 1600 किलोमीटर फ्रॉम साउथ ऑफ द तापी। तो तापी रिवर से यहाँ से स्टार्ट होता है नियर द गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर अक्रॉस महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक केरला। तो यहाँ पे सारी स्टेट्स आते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये भी क्या है, ये भी करेक्ट आंसर स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है यहाँ पे करते हैं, वो करेक्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू डेक्कन प्लेटू की अब बात हो रही है। इट इज ए ट्रायंगुलर प्लेटू, ये हम कल से पढ़ रहे हैं, ट्रायंगुलर है, ठीक है। बाउंडेड बाय विंध्यास ऊपर से नॉर्थ साइड से, एंड फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो देखिए ये है आपका डेक्कन प्लेटू, यहाँ से क्या है, यहाँ से वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ से क्या है विंध्या रेंज। तो ये आपको याद रखें तो करेक्ट है। इट स्लोप जेंटली फ्रॉम वेस्ट टू साउथ। तो इसका जो स्लोप है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो वेस्ट से साउथ है इसका क्या है स्लोप। तो इस वजह से जो भी यहाँ से रिवर्स निकलते हैं, गोदावरी कृष्ण कावेरी, तो वो फिर किसकी तरफ यहाँ पे फ्लो होते हैं, ईस्ट साइड की तरफ, और फिर फाइनली किस में जाते हैं, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे ये कह रहा है कि गोदावरी कृष्णा कावेरी इनका जो है सोर्स जो है वो कहाँ पे, यहीं पे है, कहाँ पे, डेक्कन प्लेटू में ही। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों क्या है करेक्ट है, बोथ ऑप्शन यानी कि सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49 लास्ट क्वेश्चन है आज का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ईस्टर्न घाट्स की रिगार्डिंग आप पॉइंट है। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस रेंज, करेक्ट है, हमने अभी देखा, विच हैव बीन इरोडेड एंड विविसेक्टेड बाय द 4 मेजर रिवर्स। तो 4 मेजर रिवर जो है यहाँ से आते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये है विंध्या रेंज, यहाँ पे सॉरी ईस्टर्न घाट्स यहाँ ऐसे 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 डिसकंटिन्यूअस। तो यहाँ से क्या निकलते हैं फिर 4 रिवर्स, कौन कौन सा, कृष्ण कावेरी गोदावरी और महानदी। ठीक है, गोदावरी महानदी कृष्ण और कावेरी, तो ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट फर्स्ट क्या करेक्ट है, द नीलगिरी हिल्स इन द तमिलनाडु लाइज एट द जंक्शन ऑफ द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ये भी करेक्ट है। तो ये कहाँ पे, एट द जंक्शन ऑफ दिस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स, ये भी करेक्ट है। तो हमें बताना है करेक्ट कौन सा है, तो दोनों करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये था आज का फिजियोग्राफी जो है इंडिया की, यानी कि पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये दोनों पार्ट जो है आपको इंटरेस्टिंग लगे होंगे और इन्फॉर्मेटिव भी लगे होंगे। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड, किसी भी पॉइंट के रिलेटेड, तो आप वो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर सीरीज जो है हमारी पसंद आ रही होगी। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इन्हें शेयर करें, ताकि आप कुछ दिन ही बचे हैं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे लेक्चर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच जाए, ताकि उनको लास्ट मोमेंट पे जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो इसलिए आपसे मतलब रिक्वेस्ट है ये कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करें। ठीक है, और अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो फिर हमारी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।